मैं भिक्षु थिरुपानंद, राष्ट्रीय धम्म प्रचारक, नेशनल एंड इंटरनेशनल दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से साथियों, आज मैं बदायूं के सम्राट अशोक बौद्ध पर्यटक स्थल सूरज कुंड बुद्ध विहार पर बैठा हूं। यहाँ का बड़ा दुख दर्द भरी कहानी इस घटना की है। देखिएगा, जहाँ पर ये तथागत बुद्ध यहाँ पर एक दो वर्षावास भी यहाँ किया है और यहाँ धम्म देशना भी की है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पर बौद्ध स्तूप भी बनवाए गए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए संगाराम भी तैयार किए गए। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु संघ रहता था। लगभग 10 साल से यहाँ बौद्ध भिक्षु संघ रहता है। कभी 10, कभी 20, कभी 8, कभी 5, कभी 2, कभी 3 आते जाते रहते हैं। लेकिन बुद्ध का धम्म यहाँ पर फैला, मानवतावादी यहाँ पर स्वीकार करना शुरू किया, लेकिन मनुवादी लोगों के गले से नहीं उतरा। मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं ले रहा हूं। न सीरत बुरी होती है, न सूरत बुरी होती है, बुरा वही होता है जिसकी नीयत बुरी होती है। साथियों, अपने श्रोतागणों को मैं ये बताना चाहता हूं, आज हमारे भारत में कुछ चंद लोग इंसानियत, मानवता, न्याय, बंधुता, भाईचारा का मार्ग उनके गले से नहीं उतरता। और तो और रह गया, जो मानवता के रास्ते पर चलना चाहते हैं उनको भी नहीं चलने देते, उसमें भी बाधा लगाते हैं। या प्रज्ञाशील समाधि पर धम्म देशना हुआ करती थी, यहां विश्व शांति का संदेश हुआ करता था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने जो सत्ताधारी संगठन है उनके संरक्षण के द्वारा, यहाँ के पुलिस प्रशासन के संरक्षण में उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ आक्रमण करना शुरू किया और जो दानवता जैसा प्रहार किया, उनके मोबाइल छीन लेना, बुद्ध विहार पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनको तोड़ देना, विश्व के शांति दूत तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर आक्रमण करना, ये बब्बरता नहीं है तो क्या है। लेकिन यहां के सत्ताधारी दलाल उन्हीं अपराधियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं, भारतीय संविधान के आधार पर जो बौद्ध भिक्षुओं पर अनैतिक कार्रवाई की गई है, राष्ट्रीय मानव अधिकार के नियम का अवहेलना किया गया है, एक पक्षी कार्रवाई की गई है, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ उसे निर्मल किया जाए, सेवा समाप्त की जाए और भिक्षुओं के लिए न्याय मिलना चाहिए। जो अपराधी हैं उनके लिए तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं सरकार से मांग करता हूं। यदि मांग नहीं पूरी की गई, सरकार ने नहीं सुना, तो मैं समझ लूंगा ये सरकार भारतीय संविधान के विरोध में काम कर रही है, इसके अंदर मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। और जो भिक्षु संघ, जो बुद्धिजीवी उपासक उपासिकाएं शांति का संदेश देते हैं, मैं सरकार को बताना चाहता हूं, या तो आप इनकी मांग पूरी करिए, देश में अमन चैन का माहौल बनाने की बात करिए। यदि अशांति फैलाने की बात करते हैं
तो ये बधाइयों से बुगल नहीं, बधाइयों से ये बुगल का कारवां पूरे दुनिया में छाएगा। फिर सरकार ये ना कहे कि बौद्ध लोग बुद्ध क्रांति के प्रतीक थे और बौद्ध लोगों ने क्रांति करना शुरू कर दी। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन में मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु।